चलिए, आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है और हम हैं वो आज संडे का दिन है और हम हैं वो आज रविवार की कथा करेंगे। और हर 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 बार को उस बार की कथा कहनी चाहिए जिससे घर में सुख शांति और संपन्नता रहती है। आइए हम रविवार की कथा पढ़ते हैं। आइए हम रविवार की कथा पढ़ते हैं। ये हमारे पूजनीय वृक्ष हैं, ये तुलसी मैया हैं, ये केला का वृक्ष है जहाँ विष्णु जी विराजमान रहते हैं, और ये है आंवले का वृक्ष जहाँ आंवला देव रहते हैं। ये है बिलपत्र जो भोलेनाथ को बहुत पसंद है। ये सब पूजनीय वृक्ष हैं, इन्हीं के पास में हम कथा करेंगे आज रविवार की। ये हमने दीपक जलाया है, ये धूप बत्ती जलाई है, ये अगरबत्ती जलाई है और आज हम कथा करेंगे। तो कथा सुनिए। चलिए हम कथा कहते हैं। एक ब्राह्मण सूरज भगवान को, हम राजस्थानी में बोलेंगे, एक ब्राह्मण सूरज भगवान को भक्त थो, जिको नहातो धोती कथा कहानी कहतो, नहातो धोतो और कथा कहानी कहतो। घर में रहतो तो ब्राह्मणी कहती, कुमार ने बिया किया सरसी, कुमार ने जाए बिना किया सरसी। कुआं पर बैठे तो परिहारणी कोनी बैठन देवे, बाहर न जाकर बैठे तो छोरा कोनी बैठन देवे। हाट में जाकर बैठे तो हटुआ कोनी बैठन देवे। जद निराश होकर बावनी उजाड़ में जाकर बैठ गया। बठे एक सूखो पीपल सूखी सी तलाई थी। ब्राह्मण नहातो धोतो पूजा पाठ करी, कथा कहानी कही, कहता ही दूध से तालाब भर गयो। सूखी पीपली हरी होगी और उनमें सूरज नारायण बोलन लग गया, मैं टूट हूँ तू कुछ मांग। ब्राह्मण, मैं टूट हूँ तू कुछ मांग। ब्राह्मण रोजीना पूजा करतो और पण या सुनकर सूखना पड़ गयो और सोचतो कि उरे बावनी उजाड़ के माई ने भी कौन बोला है, कोई दिखे भी कोनी। और ब्राह्मण संजा होती तो घरा चल्या जातो। एक दिन ब्राह्मणी पूछी ब्राह्मण देवता थे, सुखन ने कहीं पड़ गया। ब्राह्मण बोलो कि मेरो दुख मत ना पूछ। ब्राह्मणी कहो, या के यो तो थाने बतानो ही पड़सी, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगो। जद ब्राह्मण कहो कि घर में तो तू कोनी बैठन देवे, कुआ पर पनिहारना कोनी बैठन देवे। जद बावनी उजाड़ में जाकर बैठूं, नाऊं, पूजा करूं, कहानी सुनूं। उठे एक सूखी पीपली सूखी तलाई है, जिकी तलाई तो दूध से भर जावे, पीपल हरियो हो जावे। पाछे आन लागू तो पीपल में से पर चंदो बोले, मैं टूट हूँ ब्राह्मण कुछ मांग, मैं टूट हूँ कुछ मांग। उठे भी कोनी ठीक से बैठन देवे। ब्राह्मणी बोली कि वह तो सूरज नारायण है, अब की बोले तो सब कुछ मांग ले। ब्राह्मण पूछो कि के मांगू। ब्राह्मणी कहो, इया बोल देओ, अन्न देओ, धन देओ, लाछ देओ, लक्ष्मी देओ, दूध कड़ावण, पूत पालना, सोना के खार, सोना का बखार, मोतियां का थाल, मोटा रोटा, झापड़ झोला बेटा, लावणा आई लक्ष्मी, कुल आई बहू, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर, नौ खणी महल, 84 दिया, 12 बरस की सी मेरी काया, 12 बरस की सी मेरी ब्राह्मणी की काया। दूसरे दिन सूरज भगवान ओजू बोलिया, ब्राह्मण भैया ही सब कुछ मांग लियो। सूरज भगवान बोलिया, ब्राह्मण भोलो सो लागो थो, बहुत कुछ मांग लियो, पर जाते रहिए ही हो जासी। घरा आयो देखा तो टूटी सी टापरी थी, बाब कोनी, बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, बाबी कोनी। महल में बाल
मोती पैरियां ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मण ने देखता ही हेलो भयो कि आ जाओ, यो आपनो ही घर है। सूरज भगवान टूटा है। ब्राह्मण इतो धन देख कर बोलियो कि इतो धन को आपा के करांगा। ब्राह्मणी बोली, धन को के को नहीं होवे, कुआ बावरी का कुंवारी कन्या का विवाह कराऊंगा, ब्याहड़ी का मुकलावा करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा, हेड़ा देवांगा, पीछे सब न जिमाऊंगा। पान देकर न्योतो दियो, फूल देकर बुलवाया। सब ब्राह्मण न जिमा कर सोना का टक्का दिया, दक्षिणा दी। सब कोई राजा के बदले ब्राह्मणी की जिया बोलन लग गया। कोई राजा ने जाकर चुगली कर दी और थारा बदले सब कोई ब्राह्मण की जय बोले है। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि तेरे तो धन कहियाँ हो गयो। सब कोई तेरी जय बोलन लग गया। ब्राह्मण बोलिया कि मैंने तो सूरज भगवान दिए है, सब उनकी ही जय बोले है। राजा पूछो कि मेरा धन तो है पर पुत्र को नहीं, सो मन के करना चाहिए। ब्राह्मण बोलियो थे थारे नगरा ने गारा ने उठा दो, सूरज भगवान का बैठा दो तो थारा पुत्र हो जासी। राजा भी यही करो। सब कोई सूरज भगवान की जय बोलने लग गया। राजा के 9 महीना पुत्र हो गयो। राजा कहो ब्राह्मण ने बुलाओ, उन्हें ऊंचो पिड्डा ऊंचो बड्डो करांगा। ब्राह्मण आयो कहो कि मन के ऊंचो बड्डो करोगा, सूरज भगवान न करो, वो ही सब की मनसा पूरी करे है। बने ध्याओ, मन इच्छा फल पाओ। हे सूरज भगवान, ब्राह्मण ने राजा ने दियो जिसो सब ने दई। कहता न सुनता हूँ, कार बरता अपना सारा परिवार ने दई। चलिए इसके बाद में हम हैं वो एक छोटी सी है वो कहानी कहते हैं उसकी, गणेश जी भगवान की। चलो गणेश जी भगवान की कहानी कहेंगे। गणेश जी महाराज एक सेठ का खेत में निकल रहा था और गणेश जी महाराज एक सेठ जी का खेत में निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोले। पीछे गणेश जी के मन में विचार आयो कि मैं तो सेठ जी का चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर राख लियो। एक दिन सेठानी नीमट कर राख साध हुई थी तो गणेश जी सेठानी को हाथ पकड़ लियो और कहा कि राख खोस लियो और माटी से हाथ धुआया। सेठानी ने सेठ जी ने बोले कि ये के नौकर राखी है जिको नौकर की जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बोलिया कि तू ही पूछा कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ दियो। जदवा बोली कि मैं तो सीख की बात बताई। राख से हाथ धोई थी सो राख से कद हाथ शुद्ध होया है कि राख से हाथ धोना से घर की रिद्धि सीधी चली जाए, माटी से हाथ धोना से आवे है। सेठ जी सोचा गणेश जी है तो सियाणो। थोड़ा दिन बाद में कुंभ को मेलो आयो। गणेश जी बोलिया आओ कुंभ को मेलो दिखा लिया। सेठानी ने नुहा लिया। गणेश जी ले गया और सेठानी ने किनारा पर छबका मार रही थी तो गणेश जी आगे ले जाकर नुहा लिया और घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोलिया कि गणेश जो के काम करे यो मेरी इज्जत लीता दिमाग मन आगे न जाकर नुहा लियायो। सेठ जी पूछा कि तू यहाँ क्यों करियो कि या आ गई झपका मारी थी मागी ने नुहा लिया जिससे कि है आगे न नहाना से अगला जन्म बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिलेगो जिका से नुहा लियायो। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो छानो। एक दिन घर में होम हो रहे थे। सेठ जी बोलिया कि गणेश या सेठानी ने होम में बिठा न बुला लिया। सेठानी ने बुलान गई। सेठानी काली आंगी पहन कर आगी तो आंगी फाड़ दी और बोलिया कि लाल आंगी पहन कर चलो। सेठानी रूस गई और सेठ जी आकर पूछा कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेश जी मना आंगी फाड़ दी। गणेश जी ने पूछा तू यहाँ क्यों करियो। जब बोलियो कि सेठानी काली आंगी पहन कर आवे थी, मैं तो बा कढ़ा कर लाल आंगी पहनने खातिर बोलियो। काली आंगी शुभ कामा में नहीं पहना करे है। सेठ जी सोचा गणेश जी है तो शानो समझदार है। एक दिन सेठानी पूजा करने लगी तो
पंडित जी बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाण न जाऊँ हूँ। गणेश जी बोलिया कि मन्ने ही मूर्ति करके विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा आ गया और बोलिया कि अब क्या तू तो सेठानी समझ करी ही, अब क्या मेरे से भी करने लागे। गणेश जी बोलिया मस्करी को नहीं करूँ, सच्ची बात कहूँ। इतनी कह के गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी संदेह गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। सेठ सेठानी बहुत दुखो हुयो कि आपा तो संदेह ही गणेश जी रहता हा। आपा उन्हें इतो सारो काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो थारे खेत में सबारा दाना तोड़ लिया, सो दोष उतारण खातिर मैं थारे घरे काम करो। सेठ जी करोड़पति की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो सेठ जी ने दियो विश्व संगीता ने भी दियो, जिसो सब ने दियो विश्व सब ने दियो, कहता न सुनता हूँ बढ़ता अपना सारा परिवार ने दियो। जय हो गणेश भगवान की जय हो। यहीं हम कथा का विराम देते हैं।